प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी जो कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा ये मांगे की जा रही हैं कि जो इनकी समस्याएं हैं उसको लेकर सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन देखने को मिला है कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है, जिस वजह से कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही। अल्प मानदेय समेत तमाम समस्याएं धरातल पर ऐसी हैं जिसको लेकर लंबे समय से उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी परेशान नजर आ रहे हैं और वेतन विसंगति एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लंबे समय से लगातार संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार के द्वारा इस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि लगातार ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि सरकार काफी ज्यादा संवेदनशील है कर्मचारियों के लिए, तो वहीं पर एनएचएम कर्मचारियों की स्थितियां एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लगातार इनके द्वारा अपनी मांगों को शासन प्रशासन के सामने न सिर्फ रखा गया है बल्कि समय समय पर अपनी आवाज भी उठाई गई है, लेकिन फिर भी अभी तक जब समस्याओं का हल नहीं हो पाया है तो लगातार कर्मचारी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सरकार के द्वारा एनएचएम कर्मचारियों के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाया, जैसा कि अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए इस बीच में सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, उनकी समस्याओं का हल किया गया, उनके लिए सौगातें दी गई हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त पर वेतन विसंगति के लिए, अन्य समस्याओं के लिए संगठन के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा अपनी समस्याओं को उठाया जा रहा है और इस बीच में वेतन विसंगति एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार कर्मचारी परेशान नजर आ रहे हैं। संगठन की क्या रणनीति है, इस समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है? एक्चुअली में क्या है, वेतन विसंगति जो है संगठन ने बहुत पहले से लेकर चला हुआ मुद्दा है जी, और इसमें बीच में पंकज कुमार एमडी रहे थे जी, तो उन्होंने इस पर जो बेसिक परमानेंट का है उसका 70% का उन्होंने कर दिया था कि 70% समता कर्मियों का हम कर देंगे, आप बना के ड्राफ्ट दो। हमने तैयार करके दिया था उन्हें, उस पर काम भी चला था, लेकिन उनका ट्रांसफर होने के बाद में फड़ना मैडम आई और वो फाइल गायब कर दी गई और वो फाइल आज तक नहीं मिल पाई जी। लेकिन उस पर जो है वेतन विसंगति पर लगातार संगठन प्रयासरत है और अब जो है हम समान का इसी वेतन विसंगति के उसमें समान का समान वेतन का लेके चल रहा है मुद्दा जी, जिसमें नियमितीकरण और समान का समान वेतन होना पहला मुद्दा है जी। और इसमें अगर समान का समान वेतन पे सरकार पीछे हटती है तो वेतन विसंगति तो हम करवाएंगे जी। तो इस उस पे ट्रैक पर जो है संगठन जो है चल रहा है इस समय। जी, तो क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है मयंक जी, किस तरह से शासन प्रशासन की ओर से प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है? नहीं, बस इतना है कि हम जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जिनसे अभी मुलाकात उन्होंने बुलाया था हमें और मुलाकात हुई थी संगठन की जी, तो उन्होंने इस पे भरोसा दिया है कि इन चीजों को मैं कर दूंगा। समान का समान वेतन को उन्होंने बोला कि भाई ये शासन का मुद्दा है और ये इस पे देखो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी, लेकिन बाकी मुद्दे में कर दूंगा। तो उसमें वेतन विसंगति भी मुद्दा था जी, लेकिन बाकी अधिकारियों को थोड़ा सा अब जो है ज्यादा हमें दिख नहीं रहा है, या तो वर्कलोड ज्यादा बता देते हैं या फिर इधर उधर का मतलब कर रहे थे, लेकिन मतलब अधिकारियों की मंशा मुझे लग नहीं रही कि इस पे काम करने की है या इधर कोई कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो आपको बता दूं मैं कि सेंट्रल ने जो है ना बजट का बड़ा प्रॉब्लम कर रखा है कि सैलरी तक जो है समय से नहीं मिल पा रही जी, तो इसी में अधिकारियों का कहना तो ये है कि भाई इस समय जो है अगर मान लो हम एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे सैलरी की जी, तो कहीं पता चला एनएचएम बंद ना हो जाए, सेंट्रल बिल्कुल ही ना रोक दे बजट, तो अभी जो सैलरी मिल रही है काफी है, तो आप ऐसी बात ना करें कि भाई एक्स्ट्रा वेतन की या फिर वेतन विसंगति के मुद्दे इस समय ना उठाएं, ये आगे चल के उठाएं जब बजट का मुद्दा सॉल्व हो जाए जी। यानी कि ये बात कही जाए मयंक जी कि अधिकारियों की हिलावाली एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं इसमें। बाकी मैं फिर कहूँगा शुक्रगुजार हूँ माननीय डिप्टी सीएम साहब का कि उन्होंने फिर भी उनसे मिले हैं, तो ये दो जो मुद्दे हैं उन्होंने तुरंत सॉल्व करवाए हैं वो मुद्दे हमारे जी, लेकिन अगर थोड़ा सा अधिकारी रुचि ले लें तो उसमें मुद्दे आसानी से हल हो जाएंगे। लेकिन जो मेन हमारे ऊपर जो एचआर हैं एनएचआर मैडम हैं या जो भी अधिकारी हमारे बैठे हैं तो इस पे इतना उससे कर्मचारी हित में मुझे लगते नहीं कभी कि कर्मचारी हित में कुछ चाहते हैं जी। तो इसके लिए संगठन की क्या कुछ रणनीति होने वाली है? संगठन की रणनीति यही है, आर पार की लड़ाई का वो बन रहा है। अभी जो है एएमएस हटवाया है माननीय डिप्टी सीएम साहब से मिलकर, एएमएस हट गया है, लेकिन अभी जो है हमारा प्लानिंग चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बात चल रही है कि भाई प्रोग्राम की, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें मांगी है हमसे, तो अगर वो उनपे जो हमारी मांगे हैं जो उन्होंने ली है अगर उस पर सहमति बनती है हमारी तब तो ठीक है, प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी का मिल जाएगा। अगर मतलब सहमति नहीं बनती है ना तो फिर हमारी आर पार की लड़ाई हमें करनी पड़ेगी 1-2 महीने के अंदर। उस पर हम पूरा वो लेके चल रहे हैं अपना।
जी, मयंक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।